हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू इलेक्ट्रिक फोकस। फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि 220 वोल्ट एसी सप्लाई की मदद से 4 वोल्ट बैटरी को किस तरह से चार्ज करते हैं। ये बहुत ही सिंपल सर्किट है। चंद एक कंपोनेंट्स की मदद से आप इसे खुद ही घर पे बना सकते हैं और अपनी बैटरी को चार्ज कर सकते हैं। कनेक्शन भी बहुत सिंपल है, आप सिर्फ वीडियो को ध्यान से देखिए और आप इसके कनेक्शन को इजीली कर पाएंगे। सबसे पहले हमें एक नॉन पोलर कैपेसिटर चाहिए होगा जिसकी वोल्टेज है 400 वोल्ट और इसका नंबर है 105J यानी 1 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर है। इसके पैरेलल में हम एक 670 किलो ओम का रजिस्टर लगाएंगे जिसे ब्लीडर रजिस्टर कहते हैं। अगर आपको इस सर्किट की कैलकुलेशन के बारे में जानना है तो इसके बारे में पहले एक वीडियो डिटेल से बना के अपलोड कर चुका हूँ, आप चाहें तो वो वीडियो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। इसके बाद एक ब्रिज रेक्टिफायर को कैपेसिटर की इस पॉइंट के साथ कनेक्ट कर दें। ब्रिज रेक्टिफायर की साइड वाली दोनों वायर से हम एसी सप्लाई इनपुट करते हैं और इसके दरमियान वाली दोनों वायर से नेगेटिव और पॉजिटिव सप्लाई हमें मिलती है। एक एलईडी को लगाएंगे एक कैपेसिटर के इस पॉइंट के साथ। जब सप्लाई को ऑन करेंगे तो एलईडी ऑन होगी। एलईडी को किसी भी पोलैरिटी में सर्किट में लगा सकते हैं। इसके बाद 1 किलो ओम के एक रजिस्टर की मदद से एलईडी के दूसरे पॉइंट को ब्रिज रेक्टिफायर की दूसरी वायर के साथ इस तरीके से कनेक्ट कर दें और इसको अच्छे तरीके से सोल्ड कर लें ताकि कोई स्पार्किंग ना हो, इसमें लूज पॉइंट ना रहे। इसके बाद एक 47 माइक्रोफेरेड 50 वोल्ट का कैपेसिटर यूज़ करेंगे जो कि फिल्टर कैपेसिटर है यानी डीसी को स्मूथ करता है। कैपेसिटर के नेगेटिव को ब्रिज रेक्टिफायर के नेगेटिव के साथ और कैपेसिटर की दूसरी वायर जो कि पॉजिटिव है उसको ब्रिज रेक्टिफायर की पॉजिटिव के साथ कनेक्ट कर दें। एक रजिस्टर लगाएंगे जो कि कैपेसिटर के पिन नंबर 1 के साथ लगाएंगे। 1 ओम का रजिस्टर है और इसकी पावर 1 वाट है। ये फ्यूज़ के तौर पर काम करेगा। इसके बाद हम कैपेसिटर की नेगेटिव के साथ ब्लैक वायर को कनेक्ट करेंगे, यहाँ से हमें सर्किट की नेगेटिव आउटपुट मिलेगी। इसके बाद एक वाइट वायर का पीस लेके कैपेसिटर की पॉजिटिव के साथ कनेक्ट कर देंगे जो कि ब्रिज रेक्टिफायर के साथ लगा हुआ है, यहाँ से हमें सर्किट की पॉजिटिव मिलेगी। इसके बाद हम इसमें बैटरी लगाएंगे जिसको हमने चार्ज करना है। ब्लैक वायर को बैटरी के नेगेटिव के साथ और वाइट वायर को बैटरी के पॉजिटिव के साथ कनेक्ट कर दें। पोलैरिटी का खास ख्याल रखिए। तो इसको सोल्डिंग करने के बाद हम इसकी इनपुट पे सप्लाई देंगे जो कि 220 वोल्ट हो। अगर आपको इस सर्किट के बारे में किसी किस्म का कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और किसी किस्म का कोई डाउट हो या कुछ आप किसी और सर्किट के बारे में जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द आपके लिए उस टॉपिक पर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। इसके बाद हम 1 वाट के रजिस्टर के साथ एक सप्लाई की वायर को लगाएंगे और दूसरी ब्रिज रेक्टिफायर की दूसरी पॉइंट के साथ लगाएंगे इस तरीके से। बैटरी की चार्जिंग को चेक करने के लिए हम एक वोल्ट मीटर को यूज़ करेंगे। वोल्ट मीटर को वोल्टेज रेंज पे सेट करके इसकी नेगेटिव और पॉजिटिव वायर को बैटरी के साथ कनेक्ट करेंगे। ब्लैक वायर को नेगेटिव के साथ और रेड वायर को पॉजिटिव के साथ कनेक्ट करेंगे। आप देख सकते हैं इस वक्त बैटरी के वोल्टेज 3.78 वोल्ट है। अब हम सप्लाई को ऑन करते हैं तो आप देखें इसमें जो एलईडी है वो ऑन हो गई है और वोल्टेज बढ़ने स्टार्ट हो गए हैं। 4.72 4.9 इस तरीके से इसके वोल्टेज बढ़ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि बैटरी ने चार्जिंग स्टार्ट कर दी है। अब ये बैटरी फुल चार्ज होगी तो वोल्टेज इसके आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते जाएंगे। जब हम इसकी सप्लाई को ऑफ करेंगे तो इसके वोल्टेज फिर से दोबारा बैटरी के टर्मिनल वोल्टेज के बराबर हो जाएंगे जो कि अभी 4.04 पे पहुंच गए हैं। तो फिर से इसकी चार्जिंग को ऑन करके देखें, 4.65 पे पहुंच गए इसके वोल्टेज। ये वोल्टेज आहिस्ता आहिस्ता से बढ़ते जाएंगे। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और किसी किस्म का डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछेगा। इस तरह की मजीद वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ जो बेल आइकन का बटन है वो लाजमी प्रेस कर दें।